बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉलेज ऑनलाइन वर्टिकल एडिटर पार्ट 2 में आप को खुश आमदीद कहते हैं। चलते हैं ऑटोकैड की तरफ। और यहाँ पे ऑटोकैड को मैंने खोला वापस। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था जेनरिक ऑप्शन के अंदर जितने भी हमें पास जो ऑप्शंस मौजूद थे जेनरिक ड्रॉप डाउन में, वो हमने डिस्कस कर लिए थे। चलते हैं रिफ्लेक्शन की साइड पे। रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टिविटी, जैसा कि एक शीशे में एक ऑब्जेक्ट हमें कैसे नज़र आएगा, रिफ्लेक्शन एक ऑब्जेक्ट में आप लाना चाहते हो, रिफ्लेक्टिविटी किसको कहते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा सा गूगल को खोल लेता हूँ और यहाँ से मैं गूगल में आपको शो करता हूँ। गूगल रिफ्लेक्टिविटी, व्हाट इज़ रिफ्लेक्टिविटी। ठीक है, रिफ्लेक्टिविटी को मैं ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको इमेज को क्लिक कर लेता हूँ। एक लाइट एक जगह पे हम इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं कि एक जगह पे एक लाइट आ रही है, वहाँ पे पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर दूसरी साइड पे डायरेक्शन में जा रही है, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिविटी। शीशा 100% रिफ्लेक्टिव होता है, इस वजह से हमें पूरा का पूरा अक्स दूसरी साइड पर जो ऑब्जेक्ट है उसका उल्टा हमें नज़र आता है। तो रिफ्लेक्टिविटी यहाँ पर भी वही काम करता है, वैसे ही काम करता है जैसे कि शीशे के अंदर हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम रिफ्लेक्टिविटी को ऑन करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट हमें रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज़ के साथ यहाँ पे मिलेगा। अगर इसको ऑन करेंगे और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिंपल स्लाइडर लिखा होगा, अगर स्लाइडर सेलेक्टेड है तो आप इसकी रिफ्लेक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं कि डायरेक्शन यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी डायरेक्शन पे है। अगर स्ट्रेट 50% है तो बिल्कुल एक ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा वो लाइट, या इसके सामने यहाँ से हम अगर एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं इस डायरेक्शन से तो इसके अपोजिट जो भी ऑब्जेक्ट होगा वैसे ही नज़र आएगा। लेकिन अगर हम इसके डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। इस तरह ओब्लिक, तिरछापन, कितना टेढ़ा हो रिफ्लेक्शन, यहाँ पे हमें जो ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है वो उसके टेढ़ेपन को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर इन इफ़ेक्ट्स को आप अगर किसी इमेज के हेल्प से कंट्रोल करना चाहते हो, रिफ्लेक्टिविटी को, फॉर एग्जांपल ये चाहते हो कि इसमें से एक बॉक्स रिफ्लेक्टिव हो दूसरा नहीं हो, दूसरा बॉक्स रिफ्लेक्टिव हो तीसरा ना हो, तो आप इमेज के हेल्प से भी कर सकते हो या डिफरेंट इफ़ेक्ट्स डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ इस जगह पे और यहाँ पे मैं इस्तेमाल करता हूँ चेकर। तो चेकर को इस्तेमाल करने से ये होगा कि देखें इसमें दो चीज़ें हैं, एक है ब्लैक कलर और एक है वाइट कलर। ब्लैक कलर का मतलब ये है कि जो एरिया ब्लैक है वो हमें एज इट इज़ नज़र आएगा और जो एरिया वाइट है वो लेस रिफ्लेक्टिव नज़र आएंगे। यहाँ पे आए ना, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसको इस तरह कह लें कि इसको कम कर लेते हैं, इसके कलर को, यहाँ पे कलर 1 है जो है वो है ब्लैक, उसको हम थोड़ा सा वाइट की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्टिव हो गया। जो ब्लैक कलर है इसका मतलब ये कि ये रिफ्लेक्टिव नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल इसके ऊपर रिफ्लेक्शन का असर ही नहीं होगा। ठीक है, इस वजह से ये ब्लैक का मतलब ये है कि ये बिल्कुल खाली हो। लेकिन जो वाइट है वो ये शो कर रहा है कि वो 100% रिफ्लेक्टिव है। तो आप इसको रिफ्लेक्टिविटी को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये चेकर ऑप्शन है, चेकर में 2 कलर्स होते हैं, तो उन कलर्स की बेस पे वाइट का मतलब ये है कि इफेक्ट पड़ेगा। जो भी इफेक्ट के अंदर हम एक पैटर्न सेलेक्ट कर लेते हैं या स्लाइडर की हेल्प से कंट्रोल करना चाहते हैं, तो जो भी इफेक्ट है उसके अंदर आपने इस किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न्स आप इनको इस्तेमाल करते हुए उस इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं नॉइज़ को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसमें देखें जहाँ पे ब्लैक है वो नॉन रिफ्लेक्टिव होगा और जहाँ पे वाइट डॉट्स हैं वो रिफ्लेक्टिव होंगे। यहाँ पे इसका साइज़ हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। साइज़ अब यहाँ से हम बढ़ा दें, फॉर एग्जांपल 2 कर लें। यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ, नंबर लॉक ऑन कर लो, उसको मैं मिटा के 100, काफ़ी बड़ा साइज़ हो गया। अगर मैं इसको 2 कर लेता हूँ तो ये साइज़ है, देखें ये इसका साइज़ बढ़ रहा है। नॉइज़ फ्रैकल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये शार्प, इस तरह से टर्बुलेंस, वो यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्मेट्स नज़र आएंगे। कलर 2 जो है वो वाइट है। पोजीशन, थ्रेशोल्ड, लो, हाई, ये इसके हेल्प से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा सा इसके वैल्यू को मैं कम कर लेता हूँ, यहाँ से इसकी वैल्यू को मैं कम कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इन तीनों को मैं 0.5 कर लेता हूँ, 0.8
और ये मैं कर लेता हूँ 0.7, देखिए 0.7 या 0.5 कर ले, वो 2 कर लें, देखिए। तो ये यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। फेजेस में अगर आप 2 करते हैं तो डिफरेंट फेजेस आपसे गुजर सकता है। इसकी वैल्यू को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लो, अब देखिए यहाँ पे ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं, साइज़ में थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और इसी तरह इसका मैं साइज़ यहाँ से बढ़ा देता हूँ, 9 कर लेते हैं यहाँ पे हाई, या इसको 0.5 कर लें, काफ़ी ब्राइट आपको नज़र आते हैं। इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। नॉइज़ थ्रेशोल्ड का मतलब ये है कि इसके ये जो वाइट डॉट्स हैं, इसकी ये प्रॉपर्टीज़ वो मॉडिफाई करने से आपका ये इफ़ेक्ट अपनी मर्ज़ी का अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वाइट एक वाटर इफ़ेक्ट को शो करना चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो आप इन स्प्लैशेस को बड़ा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 कर लें, ठीक है। तो कहीं पे ग्राउंड पे वाटर रिफ्लेक्टिव है, कहीं पे नहीं है, तो आप इन नॉइस थ्रेशोल्ड की वैल्यूज़ को चेंज करते हुए आप अपने इफ़ेक्ट को अचीव कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे इसको आप इसकी पोजीशनिंग को चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। एक्स एक्सेस देखें, यहाँ पे अगर मैं 5 टाइप कर लूँ तो ये इसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। 5 फीट कर लेते हैं, ठीक है। इधर यहाँ पे भी 5 फीट कर लें तो यहाँ पे देखें इसकी लोकेशन चेंज हो रही है। बाय डिफ़ॉल्ट मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल Z। अच्छा, यहाँ पे गायब हो गया, यहाँ पे मैं इसको बंद कर लेता हूँ। दोबारा मैं इसको खोलता हूँ, कस्टम मैट और एडिट, ठीक है। तो ये कस्टम मटेरियल था और दूसरा कौन सा था, कस्टम मैट, टेस्ट मैट, यहाँ इसमें काम कर रहे थे। तो इसके अंदर मैंने ये मॉडिफिकेशन की। तो कहने का मेरा मकसद ये है, यहाँ पे कोई सा भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लो, इसमें एक ऑप्शन एक चीज़ आपको कॉमन नज़र आएगी, वो है ब्लैक एंड वाइट कलर एंड दैट इफ़ेक्ट। अब ये देखें यहाँ पे साइज़ 0.0 है, अगर इसको मैं 1 कर लेता हूँ तो ये इसके डॉट्स आपको बड़े नज़र आएंगे। और यहाँ पे एक और काम भी करते हैं, कलर अगर यहाँ पे मैं चेंज कर लूँ तो आपको ये देखें ब्लैक डॉट्स पे ये रिफ्लेक्टिविटी काम नहीं करेगी, वाइट पे करेगा। तो कहीं रफ़ रिफ्लेक्टिविटी आपको नज़र आएगी, अजीब सी डिफरेंट एक फॉर्मेट नज़र आएगा। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। स्पेकल आप इस्तेमाल करना चाहते हो, स्पेकल का साइज़ में अगर 100 कर लेता हूँ तो काफ़ी बड़ा साइज़ हो गया स्पेकुलरिटी का। 20 कर लेते हैं, तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। इधर इसको मैं क्लिक कर लूँ, यहाँ पे मैं अगर फॉर एग्जांपल ग्रेडियंट करना चाहता हूँ तो ग्रेडियंट भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लीनियर है। और इसकी अगर मैं रोटेशन चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाते हैं, रोटेशन इसको मैं 90 कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में आ गया। और फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं इसको वापस ऊपर की तरफ ले जाता हूँ और मैं सिर्फ 2 ट्रांसफॉर्मेशन इसमें रखता हूँ, वाइट और ब्लैक। वाइट लो इफ़ेक्टिव और ब्लैक लेस इफ़ेक्टिव, वाइट इफ़ेक्टिव। तो ये आपको यहाँ पे नज़र आएगा। नॉइज़ इंसर्ट करना चाहते हैं, नॉइज़ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस आपको यहाँ पे नज़र आएंगे जो कि इस रिफ्लेक्टिविटी के ऑप्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं फ़िलहाल इसको स्लाइडर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये मिट जाएगा। अब लेस रिफ्लेक्टिविटी डायरेक्शन इसको भी कम कर लें तो लेस रिफ्लेक्टिव, इसको अनचेक कर लेंगे तो रिफ्लेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। इस वजह इसको ऑन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट 50 वैल्यू है, इसको भी रख दी, इसकी भी मैंने 50 वैल्यू रख दी। तो मेटालिक है, इसकी रिफ्लेक्टिविटी 50% है। फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो ट्रांसपेरेंसी है। अच्छा, इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिस भी ऑप्शन के साथ आपको ये एरो की नज़र आएगा वो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं ट्रांसपेरेंसी को ऑन करता हूँ तो ट्रांसपेरेंसी एक डिफरेंट ऑप्शन है। ग्लास जो है बेसिकली अगर हम एक शीशे के उस साइड हम देख सकते तो उसको ट्रांसपेरेंसी कह सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी को समझने के लिए मैं दोबारा गूगल की साइट पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रांसपेरेंसी। इन ग्लास, ठीक है। इसको मैंने टाइप करके एंटर किया, यहाँ पे देखें ये कितना ट्रांसपेरेंट है।
तो उसकी बेस पे आपको ये ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। इसकी मिसाल ले लें, ये इमेज लेस ट्रांसपेरेंट है, तो इस वजह से ये जो इसके बैक पे जो इमेज है वो हमें इतना साफ नज़र नहीं आ रहा। जो हाईली ट्रांसपेरेंट होता है वो इस तरह होता है कि जैसे कि आप गाड़ी सारे लोग इस्तेमाल करते होंगे या उसमें सफ़र किया होगा आप लोगों ने, तो वो बिल्कुल उसकी ट्रांसपेरेंसी ज़ीरो होती है या 100% ट्रांसपेरेंसी आप उसको कह सकते हैं। 100% ट्रांसपेरेंसी होती है तो इस वजह से वो बिल्कुल साफ़ नज़र आता है कि दूसरी साइड पे शीशे में क्या है। अगर उसकी ट्रांसपेरेंसी को आप कम करते जाते हो तो वो आपको उस साइड पे एक ऑब्जेक्ट जो है, जो अपोजिट साइड पे है, ऑब्जेक्ट शीशे के दूसरे साइड पे है, वो आपको इतना साफ़ नज़र नहीं आएगा क्योंकि उसकी ट्रांसपेरेंसी आप कम कर रहे हो। जितना एक चीज़ साफ़ होगा, शफाफ होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, तो उतना ही एक ऑब्जेक्ट दूसरे साइड पे हमें साफ़ नज़र आएगा। तो ट्रांसपेरेंसी बेसिकली शीशे की सफाई को आप कह सकते हैं। अगर आप उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, जैसे कि ग्लास है, शीशे का ग्लास है, तो उसके हिसाब से अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं इसको ऑन कर लें तो इस तरह से ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा यह मटेरियल। ठीक है, तो ये कुछ हमने ऑप्शंस डिस्कस किए यहाँ पे रिफ्लेक्टिविटी के अंदर। इसी तरह ट्रांसपेरेंसी, अमाउंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। 100% ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं या इमेज की बेस पे आप ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। इसमें वही ऑप्शन है ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक का मतलब ये है कि इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा और वाइट का मतलब है कि 100% इफेक्ट पड़ेगा। थोड़ा सा ग्रे कर लेंगे, थोड़ा सा डार्क या वाइट के दरमियाना कलर हम सेलेक्ट कर लेंगे तो वो फिर 50-50 वो इफेक्ट वहाँ भी जनरेट होगा, लेकिन वो कंट्रोल होगा बाय द हेल्प ऑफ वाइट एंड ब्लैक कलर। जैसे कि यहाँ पे ये मुख्तलिफ़ किस्म के पैरामेट्रिक ऑप्शंस हमें नज़र आ रहे हैं। इसी तरह इमेज की बेस पे भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इंटरनेशनली अगर प्रोफेशनल अगर फील्ड में आप जाएँ तो आपको आप इस ऑप्शन को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक पेज खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने खोला हुआ, देखिए यहाँ पे डिफ्यूज़ आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लैक एंड वाइट इमेजेस इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी एक इफ़ेक्ट को जनरेट करने के लिए। यहाँ पे देखें, ये जो इमेज आपको नज़र आ रहा है इसमें सिर्फ ये आपको वाइट कलर नज़र आएगा और ब्लैक कलर नज़र आएगा और दोनों में डिफरेंट टोन्स नज़र आएंगी, या बहुत डार्क होगा या बहुत वाइट होगा या थोड़ा वाइट होगा, लेकिन कलर सिर्फ ये दो इस्तेमाल हो रहा है, ब्लैक एंड वाइट। इसी तरह ये जो आपको नॉर्मल मैप नज़र आ रहा है और बम्प मैप नज़र आ रहा है, पर्पस दोनों का ये है, एक ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है कि जो बम्प मैप्स होते हैं बेसिकली वो वाले सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल करते हैं जो कि प्रोसेसर बेस्ड रेंडरिंग करते हैं, लेकिन जो नॉर्मल मैप्स होते हैं वो कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। पर्पस दोनों का यही है, इफेक्ट आपका ये जनरेट करके देगा। ये जो तीनों मिल के आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं ना, किसी सॉफ्टवेयर में तीनों मिल के आपको ये आउटपुट जनरेट करते हैं। लेकिन नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर होते हैं, अगर प्रोसेसर बेस्ड रेंडरिंग है तो वो बम्प मैप इस्तेमाल करेंगे। अगर इसी तरह अगर आपने GPU बेस्ड रेंडरिंग इस्तेमाल कर रहे हो, 3D कार्ड बेस्ड रेंडरिंग है, तो वो नॉर्मल मैप से इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मल मैप्स में क्या होगा कि ये इस तरह का ब्लू एक इमेज होगी जिसकी बेस पे आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के इफेक्ट्स जनरेट होंगे। फॉर एग्जांपल ये फ्लैट इमेज है, इसको थोड़ा सा आप पर्सपेक्टिव में देखेंगे इस, तो अगर 3D इन्वायरमेंट में जाएंगे और इसके ऊपर अगर कोई लाइट पड़ेगी तो वो इफ़ेक्ट वैसा ही जनरेट करेगा जैसा कि रियल लाइफ में एक ऑब्जेक्ट के करीब लाइट जाती है। तो नॉर्मल मैप और बम्प मैप बेसिकली ऐसे मैप्स होते हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर आपको इफ़ेक्ट्स जनरेट करके देते हैं, लेकिन अगर वो इफ़ेक्ट्स उस मटेरियल एडिटर के अंदर, जो सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मिलेंगे, वो उसमें हो। तो मुख्तलिफ़ किस्म के मैप्स मिल के एक इफ़ेक्ट्स जनरेट करते हैं किसी भी एक इमेज से, एक इमेज के ऊपर लगाने के बाद। तो यहाँ पे मैंने इसको खोला, इसी तरह यहाँ पे एक और इमेज खोल लेते हैं। देखिए ये फ्लैट इमेज है, इसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट मैप लगाया होगा, जो भी अल्फ़ा ब्लैक एंड वाइट इमेज होगा या बम्प मैप लगाया होगा, तो इस वजह से ये इस तरह से इफेक्ट्स आपके सामने जनरेट हो रहे हैं। यहाँ पे एक और इमेज मैं खोल लेता हूँ, ये फ्लैट इमेज है और इसके और पैटर्न जो है वो ब्लैक एंड वाइट इमेज होगा, वो लगाया हुआ है और इस तरह से ये इसका बम्प जनरेट हो रहा है। इसी तरह रिफ्लेक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए भी इसके ऊपर आप इमेज इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्टिविटी को कंट्रोल करता है, और उसके लिए भी आप ब्लैक एंड वाइट इमेज इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे एक और इमेज मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ। देखिए फ्लैट इमेज है, बम्प मैप इस्तेमाल किया है, वो भी ब्लैक एंड वाइट इमेज होगा लाजमन, और उसकी बेस पर ये ऑब्जेक्ट इस तरह से इफेक्ट जनरेट कर रहा है। यहाँ पे ये देखें सिंपल बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर जो इफेक्ट जनरेट हो रहा है वो भी बम्प मैप है, या अगर कोई 3D कार्ड बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो आप इसको कह सकते हैं कि नॉर्मल मैप जनरेट कर रहा है, नॉर्मल मैप की हेल्प से ये इफेक्ट जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के आपको ऑप्शन नज़र आएंगे। ये एक वेबसाइट है, आप इसको सर्च कर लें,
इसको मैं खोल लेता हूँ ट्रू टेक्सचर्स के नाम से, और एक और वेबसाइट भी है यहाँ पे, देखिए मैंने सारी खोली हुई हैं। ये इमेज में आपको नज़र आ रहा है, ये सिंपल फ्लैट इमेज है, और बम्प मैप और नॉर्मल मैप वो इसके ऊपर इस्तेमाल किया हुआ है। और रिफ्लेक्टिविटी इसके ऊपर अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई क्योंकि इसके रिफ्लेक्शन कंट्रोल नहीं हो रहा, और इस वजह से इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर रिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने का कोई मैप असाइन नहीं हुआ। तो जैसे कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के मैप्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये वेबसाइट खुल रही है। तो इस वेबसाइट में आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मटीरियल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो चलते हैं ऑटोकैड की तरफ वापस। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसपेरेंसी को, और नेक्स्ट वीडियो में फिर कटआउट्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।